नमस्कार। जय हिंद। वेलकम है आप सबका वर्ड पर के सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग वर्ड पर के सेशंस पे वर्क कर रहे थे और फिर उसको हमें रोकना पड़ा था क्योंकि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के क्रैश कोर्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज से आपकी वर्ड पर की जो क्लासेस हैं वो फिर से रीस्टार्ट हो रही हैं और पहले के जो लेक्चर्स हैं पहले के जो लेक्चर्स थे आपके जहाँ से हमने वहाँ पे स्किप किया था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग वर्ड पर में एंटोनिम्स पे वर्क कर रहे थे। किस पे वर्क कर रहे थे बताओ? एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स पे हम लोग वर्क कर रहे थे। और अब हम लोग, है ना, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर क्या बताओ? 9 से। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता दूं। ये फ्रिक्वेंटली, है ना, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आपके कमीशन द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, चीजों को नोट करते जाइएगा। देखिए, आज का जो पहला वर्ड है आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा। आज का जो पहला वर्ड है जो आपके सामने लिखा है वो है म्यूटिलेट। क्या लिखा है भाई? म्यूटिलेट। अब पहले म्यूटिलेट का मतलब समझ लेते हैं। देखो, एटी है और मैं आपको बता दूं म्यूटिलेट जो है ये प्योर, आपको बता दूं, वर्ब है। क्या है बताओ? वर्ब। ठीक है। इसका मतलब है कि किसी चीज को काट कर, मेरी बात को बहुत समझना ध्यान से, किसी भी चीज को काट कर, है ना, अगर आप उसे इम्परफेक्ट बना देते हैं तो उसे म्यूटिलेट कहा जाता है। काट फाट के, है ना, आप उसे, आप कह लो बिडंगा बनाते हैं, आप उसे कह लो अपंग बनाते हैं, डिसेबल करते हैं पूरी तरह से, है ना, तो आप कह लो आप उसे क्या कर रहे हैं? म्यूटिलेट कर रहे हैं। लेकिन ये काट के ही होता है, याद रखना। क्या बताओ? काट कर ही होता है। किसी व्यक्ति को हो सकता है, वस्तु को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं इसका जो लिटरली मतलब निकलता है, आप स्पष्ट कह लीजिए, क्या होता है? क्या करना? कट ऑफ करना। क्या करना? कट ऑफ। या कट ऑफ से अच्छा है कट ऑफ अलग हो जाएगा, है ना, अलग भी कर सकते हैं, या कह सकते हैं तो कट अप, यानी क्या करना? काटना। लेकिन किस लिए, है ना, तुरंत काटते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कट अप रेडिकली, यानी तुरंत। लेकिन किस लिए भाई? आप कह लो कि सो एज टू मेक, क्या बताओ? इम्परफेक्ट। क्या बताओ? इम्परफेक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटिलेट। इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक की बात करते हैं, ध्यान देना, समझना, है ना। इसको आप बोल सकते हैं, है ना, कि इसके सिनोनिम्स पे बात करें तो आप कह सकते हैं कि डिसेबल बनाना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसेबल करना बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्रिपल करना। क्या करना? क्या करना भाई? क्रिपल करना। भाई काटना फाटना है, आपको पता है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? क्रिपल भी बोल सकते हैं। आप इसे लेम बोल सकते हैं, लंगड़ा जिसे बोलते हैं, अंग भंग हो जाए। साथ में आप इसे मेम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेम बोल सकते हैं। तो चाहे आप डिसेबल बोलें, चाहे क्रिपल बोलें, चाहे लेम बोलें, चाहे मेम बोलें, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपस में सीधे, आपको बता दूं क्या है, सिनोनिम्स है। इसका मतलब ही होता है अंग भंग करना, काट कर उसे क्या बना देना? याद रखना, इम्परफेक्ट बना देना। क्या बना देना? इम्परफेक्ट बना देना। ठीक है, आइए देखते हैं, ऑप्शंस पे विचार करते हैं कि क्या है। इंस्ट्रक्ट। अब देखो, इंस्ट्रक्ट जो ये वर्ड है ये कहीं से उड़कर नहीं आया है। देखो, आपको बहुत अच्छे से बता दूं, है ना, इंस्ट्रक्ट ये वर्ब है, इसमें आईवीई जोड़ दो, इंस्ट्रक्टिव। ये आईवीई जुड़ गया है, ये इसका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। आई ओ एन जोड़ दो, इंस्ट्रक्शन, ये इसका क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो ये तरीका आप देख लीजिए।
फिलहाल यहाँ ये वर्ब है ना, मतलब नहीं बदल जाएगा, याद रखना सबका वही है। इंस्ट्रक्ट करने का मतलब ही है किसी को क्या देना, डायरेक्ट करना, एक तरह से ज्ञान देना, नॉलेज देना, किसी को ट्रेन करना, किसी को टीच करना, किसी को एनलाइटन करना, क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्टर। जैसे इंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसे दिशा निर्देश होंगे, यानी इसका मतलब ही होता है, आप कह लो टू गिव नॉलेज। क्या बोल सकते हैं, टू गिव नॉलेज, है ना। यानी आप इसे कह सकते हैं कि इसका मतलब ही होता है टू टीच, टू ट्रेन, है ना। आप कह लो टू एनलाइटन, ये सब वही है, कुछ अलग नहीं है, सब सेम। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, क्या है इंडक्ट। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इंडक्ट। ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी एक क्या है बताओ, बहुत अच्छा वर्ड, इंडक्ट। अब देखो इंडक्ट और कंडक्ट ऑलमोस्ट दोनों वर्ड क्या है मेरे डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स। ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सिनोनिम्स, क्योंकि दोनों का मतलब होता है लीड करने से। किससे होता है भाई, लीड करने से। किससे होता है, लीड करने से। तो इंडक्ट और कंडक्ट ऑलमोस्ट क्या है बताओ, सेम है, दोनों आप कह लो सिनोनिम है। और इसका मतलब क्या होता है दोनों का, आप बताओ, टू लीड, क्या करना, लीड करना, क्या करना, लीड करना। ठीक है, क्या होता है भाई, लीड करना एक तरह से, है ना। चलिए बात करते हैं मेंड। तो मेंड का मतलब ही होता है, आप कह लो, है ना, क्या करना, सुधारना। क्या करना, सुधारना, हील करना, आप कह लो। उसे क्या बोला जाता है, मेंड करना बोला जाता है। रिकूप करना, आप कह लो, उसे क्या कहा जाता है, मेंड करना। ठीक है, यानी आप कह लो, है ना, आप सिंपल बोल सकते हैं, इसका मतलब ही होता है, आप इसे बोल सकते हैं, मेंड का मतलब ही होता है कि हील करना, है ना, या रिकूप करना, है ना, उसे क्या बोला जाता है भाई, मेंड करना। यानी आप कह लो टू मेक, आप कह लो क्या बताओ, रिकूप, या फिर कह सकते हैं इसे हील करना। क्या कह सकते हैं, हील करना। क्या करना बस बोल सकते हैं भाई, हील करना बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हमें इसका क्या पता करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एंटोनिम। कर क्या रहे हैं, एंटोनिम कर रहे हैं। आप देखो क्या कर रहे हैं भाई, एंटोनिम कर रहे हैं। तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, म्यूटिलेट है इसका एंटोनिम, उसका मतलब तो आपको पता है ना, अंग भंग करना, जो है इम्परफेक्ट बना देना। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना, क्या करना बताओ, हील करना, यानी आपको पता है परफेक्ट बनाना, है ना, आप कह लो एक तरह से कि उसे करेक्ट करना, आप कह लो क्या बोल सकते हैं, टू मेक, क्या बताओ, करेक्ट, यानी उसे फिर से क्या करना, जोड़ना, सही करना, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं भाई, हील करना, रिकूप करना, मेंड बोलते हैं। तो इसका आपको एंटोनिम पता करना है, इंस्ट्रक्ट टीच करना होता है, ट्रेन करना होता है। इंडक्ट कंडक्ट सिनोनिम में तो ये दोनों हो नहीं सकते, यानी ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। भाई वो आपको बताएं, परफेक्ट बनाना, इसे क्या बनाना, करेक्ट, यानी क्या करना, परफेक्ट बनाना। तो आपको पता है जो इसका एंटोनिम होगा वो क्या होगा, मेंड होगा। क्या होगा भाई, मेंड होगा। क्लियर है। फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग आगे चले। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चले। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए देखिए,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैमेंट, नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो क्या है? लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है दुख में चिल्लाना। क्या होता है? दुख में, दर्द में जब आप चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? लैमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैमेंट। यानी आप कह लो इसका मतलब ही होता है, सिंपल सा इसका मतलब निकलेगा क्राइंग आउट। क्या बोलेंगे? क्राइंग आउट इन ग्रीफ। इन क्या बोलेंगे? वीप। वीप का मतलब ही होता है, आप देखो, है ना, दर्द से, मुश्किलों से, यानी इसका मतलब ही होता है सफरिंग से। क्या होता है? सफरिंग या हार्डशिप से। क्या होता है? हार्डशिप से। ठीक है ना? तो आप कह लो क्राइंग आउट इन ग्रीफ, है ना, दर्द में चिल्लाना, रोना। इसे आप वेलिंग बोल सकते हैं, ये इसका सीधा से नाम है। क्या बोल सकते हैं? वेलिंग। ठीक है। आप इसे वेम्पर बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोल सकते हैं? वेम्पर। आप इसे ग्राउस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्राउस। क्या बोल सकते हैं? ग्राउस। सिनोनिम्स है सबका। आप इसे मून बोल सकते हैं, दुख, मून। आपने सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर वर्ड है, मून। तो इसका मतलब सब, है ना, आप कह लो दुख में चिल्लाने उल्लाने से होता है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। पहला क्या है बताओ? रिजवाइस। इसका मतलब क्या होता है? खुशी में, है ना, चिल्लाना। क्या बताओ? खुशी में क्या बताओ? चिल्लाना, है ना। यानी आप कह लो रिजवाइस का मतलब ही होता है प्लेजर से। किससे बताओ? प्लेजर से। अगर आप ग्लैडिन हैं, ग्लैडिन इन द सेंस आप कह लो हैप्पी हैं। क्या है भाई? हैप्पी हैं। तो उसके लिए क्या होता है? आप बोलो भाई प्लेजर, ग्लैडिन, या क्या बताओ, हैप्पी है, तो क्या होता है? रिजवाइस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रीजुवनेट। क्या है भाई? रीजुवनेट। इसका मतलब है किसी को फिर से यंग बनाना। क्या बनाना? फिर से नवयुवक बनाना, फिर से, है ना, यंग बनाना। यानी आप कह लो टू मेक समवन, री लग गया है तो अगेन ही है, यंग अगेन। क्या बताओ? यंग अगेन। ठीक है। अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कंप्लेन। तो कंप्लेन तो आपको पता है शिकायत करना होता है। क्राई जो है ये सीधा क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा किसका? लैमेंट का। हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है एंटोनिम। तो आपको पता है ये क्या है? आपको पता है क्राई है, दुख में चिल्लाना है, और ये खुशी का है, तो आपको पता है रिजवाइस, इसका सीधा क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। रिजवाइस इसका सीधा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है क्या हो जाएगा भाई? क्लियर है? तो चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चले। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलिए। एनिमोसिटी क्या है भाई? बहुत बढ़िया वर्ड। क्या लिखा है? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता से। किससे होता है? शत्रुता से। अगर आपके बुरे इरादे हैं, इल इंटेंशंस हैं, किसी के लिए इल विल हैं, तो आप कह लो दुश्मनी, है ना। यानी एनिमोसिटी किसको दिखाता है? एनिमोसिटी आपको बता दूं, इल विल को दिखाता है। किसको दिखाता है? इल विल।
अच्छा, विल का मतलब किससे है? डिजायर्स। विल का मतलब किससे है? डिजायर से। ठीक है, इच्छा से। और इल का मतलब क्या है बताओ? बैड से, यानी बैड डिजायर, यानी बुरी इच्छा। ठीक है, यानी बुरी इच्छा है या आपके बुरे इरादे हैं। क्या है? बुरे इरादे हैं। और मित्र के लिए तो होगा नहीं, शत्रु के लिए ही होगा। इल इंटेंशन या इल विल, है ना? याद रखिएगा, बीमार उमार नहीं है, याद रखिएगा दोनों जगह इल का मतलब क्या है? बैड, यानी बुरे से, यानी बुरे इरादे। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, यहाँ नोट में देखो, मैं लिख लिख दे रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर लो इसे लिख के। जब भी इल के बाद नाउन आएगा तो इसका मतलब कभी भी, याद रखना ये फॉर्मूला ही है, कभी भी बीमार से नहीं होता। इल के बाद जब नाउन आता है इसका मतलब बुरे से ही होता है, यानी बैड या एबल से। बैड या क्या बताओ? एबल से। ठीक है, क्लियर है? इल बीमार के अर्थ में कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज होता है। क्लियर है? चलिए, है ना? आप दुश्मनी को और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, इसका मतलब शत्रुता से होता है। शत्रुता यानी एनिमस आप बोल सकते हैं। आप इसे एनमिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनमिटी। ये देखिए, आप इसे हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉस्टिलिटी। आप इसे मेल वॉलेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेल वॉलेंस। ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, और सबका मतलब आपको बता दूं किससे है, बताने की जरूरत नहीं है ना? किससे है भाई? शत्रुता से। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एंटोनिम अगर बात किया जाए तो इसका एंटोनिम आपको बता दूं, फ्रेंडशिप हो जाएगा। अगर इसके सीधे एंटोनिम की बात किया जाए तो इसका सीधा एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप से होगा। किससे होगा भाई? ये शत्रुता है और ये क्या है? ये क्या है बताओ? मित्रता, है ना? चलिए, एक एक वर्ड की फिलहाल बात करते हैं, सबका पोस्टमार्टम करते हैं। लव, ये तो आपको पता है, प्यार से है ना? किससे है बताओ? प्यार से, यानी अफेक्शन से। किससे है मेरे भाई? अफेक्शन से है, प्यार से है, प्रेम से है ना? तो ये तो ठीक है, देख लिया। लस्ट, बहुत बढ़िया वर्ड है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप बात लस्ट की करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। देखो, लस्ट यहां तो यूज हुआ है, नाउन है, और इसका मतलब होता है, आपको बता दूं, कि किसी के अंदर एक्सट्रीम या कह लो इंटेंस सेक्सुअल डिजायर है, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण, सेक्सुअल रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है, तो उसे लस्ट बोला जाता है ना? यानी आप कह लो एक्सट्रीम और इंटेंस। क्या कहेंगे? इंटेंस, यानी तीव्र। क्या भाई? डिजायर फॉर, किसके लिए? सेक्स। ठीक है, इसी से बना है एक वर्ड, बना क्या है, इसी का पार्ट है, आपको बता दो, लस्टफुल। क्या बना है? लस्टफुल। और ये याद रखिएगा, लस्टफुल जो है एडजेक्टिव, लस्टफुल इसी का क्या है बताओ? एडजेक्टिव। बात को बहुत अच्छे से समझना, लस्टफुल इसका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव। लस्टफुल किसको बोलते हैं? वो इंसान जिसके ढेर सारे सेक्सुअल अफेयर्स हो, ढेर सारे सेक्सुअल अफेयर्स हो, अलग अलग महिलाओं के साथ, अलग अलग लड़कियों यानी अलग अलग फीमेल्स के साथ, उसे क्या बोला जाता है?
लस्टफुल बोला जाता है ना। आप कह लो कि वन हु हैज so many sexual affairs, उसे क्या बोला जाता है? लस्टफुल। या आप कह सकते हैं वन जिसके पास सेक्स के लिए बहुत तीव्र इच्छा, हु हैज एन इंटेंस डिजायर, और किसके लिए भाई? सेक्स। क्लियर? इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं, आपको बता दूं, जो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, कुछ देख लीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे आप बहुत कुछ बुला सकते हैं, ये सारे सिनोनिम बता रहा हूँ इसके। ऐसे इंसान को आप फिलैंडरर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फिलैंडरर। ध्यान दीजिएगा। ऐसे इंसान को आप माय डियर स्टूडेंट्स लैस्कीवियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लैस्कीवियस। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप लाइसेंशियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइसेंशियस। ध्यान दीजिएगा ये सारे वर्ड्स। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप लिबिडिनस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिबिडिनस। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप लीचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लीचर। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप ल्यूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ल्यूड। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप लिबर्टाइन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? लिबर्टाइन। ठीक है। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, आप लंग लिजार्ड बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? लंग लिजार्ड। क्या बुला सकते हैं? लंग लिजार्ड। ऐसे इंसान को माय डियर स्टूडेंट्स आप प्रोमिस्कस बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? प्रोमिस्कस। वैसे प्रोमिस्कस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, ये वैसे फीमेल्स के लिए यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लड़की जिसके ढेर सारे सेक्सुअल अफेयर्स हो अलग अलग पुरुषों के साथ, तो उसे प्रोमिस्कस बोला जाता है, लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश में सबके लिए यूज होता है। ठीक है। ऐसे इंसान को आप वुमेनाइजर बुला सकते हैं। वुमेनाइजर। क्या बुला सकते हैं? वुमेनाइजर। याद रखिएगा। क्या कह सकते हैं? वुमेनाइजर कह सकते हैं। ऐसे इंसान को आप वॉन्टन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? वॉन्टन। ऐसे इंसान को आप सेलेसियस बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? सेलेसियस। क्या बुला सकते हैं भाई? सेलेसियस। ऐसे इंसान को लस्टफुल को, देखिए उधर जगह नहीं बची है, इतने सारे सिनोनिम्स मैंने लिख दिए हैं। ऐसे इंसान को आप डॉन जुआन बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? डॉन जुआन। ऐसे इंसान को आप कैज़नोवा बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? कैज़नोवा बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं भाई? कैज़नोवा बुला सकते हैं। ये सारे वर्ड जितने मैंने लिखे हैं, ये सब एक दूसरे के सीधे सिनोनिम्स हैं और सबका वही मतलब है। याद रखना, सबके ढेर सारे सेक्सुअल अफेयर्स हैं, है ना, अलग अलग महिलाओं के साथ, अलग अलग लड़कियों के साथ, और सबके अंदर एक्सट्रीम या इंटेंस सेक्सुअल डिजायर है। खास बात, ये डॉन जुआन जो व्यक्ति है ये फ्रांस का था, ये एक व्यक्ति है, मेरी बात समझिएगा। और कैज़नोवा जो ये वर्ड लिखा है, ये एक व्यक्ति के नाम से ये भी आया है, और ये व्यक्ति कहाँ का था? इटली का था। कहाँ तक का था? इटली का था। तो ये दोनों वर्ड्स आपको बता दूं, साफ साफ समझ लीजिए, जो लिखे हैं डॉन जुआन और कैज़नोवा, ये दोनों व्यक्ति थे, एक फ्रांस का था, एक इटली का था। इनके इतने सारे सेक्सुअल अफेयर सामने आए, इनका नाम ही पड़ गया किसका बताओ? लस्टफुल, यानी फिलैंडरर का। इन सबका सीधा क्या पड़ गया? सिनोनिम पड़ गया। तो सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। फिलहाल मैंने बता दिया लस्ट से
बहुत ज्यादा डेप्थ में। अभी इसमें बताने के लिए बहुत ज्यादा है ना चीजें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं है ना सेक्स के लिए ऑब्सेशन होता है, तो उसे सैटरोमैनिएक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सैटरोमैनिएक। और लड़की होती तो निम्फोमैनिएक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? निम्फोमैनिएक। फिर बताऊंगा कभी भविष्य में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताने के लिए, है ना। चलिए फिलहाल, लक आपको पता है आपके भाग्य, आपकी किस्मत को बोलते हैं। लॉस आपको पता है आपकी हानि, प्रॉफिट का एंटोनिम। फिलहाल पता क्या करना है, हमने इतना सब कुछ ना कर दिया है इसमें। एनिमोसिटी शत्रुता, जिसका एंटोनिम मित्रता है, उसका हमें एंटोनिम। तो शत्रुता आपको पता है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लव। तो लव इसका करेक्ट क्या है बताओ? आंसर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है भाई? क्या लिखा है? ऑल्टरकेशन। क्या लिखा है? ऑल्टरकेशन। चलिए इस पे बात करते हैं। इसका मतलब होता है, आपको बता दो, ऑल्टरकेशन जो लिखा है इसका मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट से, यानी जुबानी जंग से, बहस से। आप कह लो शाब्दिक जो जंग होती है उसको ऑल्टरकेशन बोला जाता है। आप एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा कह लीजिए, लेकिन वहां किसी टाइप का वॉयलेंस यानी हिंसा, वहां पे क्या बताऊं ना, सारी लड़ाई, सारा डिस्प्यूट, सारा झगड़ा क्या हो? वर्बल। तो उसे आप क्या बुलाते हैं? ऑल्टरकेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो आप कह लीजिए इसका मतलब जो होता है वो वर्बल डिस्प्यूट से होता है। इससे होता है वर्बल डिस्प्यूट से। ठीक है, किससे होता है? वर्बल, बोलो भाई, डिस्प्यूट से, है ना। या आप इसे ओरल क्वेरल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ओरल क्वेरल। ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक। क्वेरल मतलब झगड़ा, मौखिक झगड़ा, है ना। या इसके कुछ बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं, जैसे आप इसे आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? आर्ग्यूमेंट। बहस के ना, मुझसे बहुत ज्यादा आर्ग्यू मत करो, मुझसे बहुत ज्यादा बहस ना करो, वही और कुछ नहीं। कुछ और इसके बहुत शानदार सिनोनिम्स हैं, है ना। आप इसे रैंगल बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? रैंगल। आप इसे, मैं बता दूं, हैसल बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हैसल। आप इसे स्क्रैबल बुला सकते हैं। स्क्रैबल कैसे? इसके लिए एक ईडियम भी यूज होती थी, आपको बता दूं, आर्गले बार्गले। क्या बताओ? आर्गले बार्गले। ये ये इडियोमैटिक सेंस में, मुहावरेदार। ये कैसे यूज होता है? इडियोमैटिक। आर्गले बार्गले। या फिर आप इसे कह सकते हैं वन वर्ड में कि एक्सचेंज ऑफ, क्या बुला सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ क्या कह सकते हैं? हॉट वर्ड्स। क्या बुला सकते हैं?
क्लियर? चलिए अब आते हैं इसके है ना वर्ड्स पे, जरा ध्यान देना समझना। अच्छा, ऑल्टरकेशन है क्या? आपको बता दूं, नाउन है। ये आप याद रखिएगा। कैसे पता कर सकते हैं? इस ION से पता कर सकते हैं, सफिक्स जो दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक्सप्लेनेशन है ना, किसी चीज को क्या करना? एक्सप्लेन करना, उसे क्लैरिफाई करना, है ना, उसे डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है? एक्सप्लेन कहलाता है। यानी आप कह लो, इसका मतलब क्या निकलेगा? एन एक्ट, क्या बोलेंगे? एक्ट और प्रोसेस, ये प्रक्रिया है। और कैसी? ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसे डिस्क्रिप्शन बोला जा सकता है, इसे क्लैरिफिकेशन बोला जा सकता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, चैलेंज करना, आपको पता है किसी को क्या करना? चुनौती देना, है ना? क्या बताओ? चुनौती देना, है ना? यानी किसी को अपने अगेंस्ट क्या करना? इनवाइट करना। एक तरह से अगेंस्ट जो इनविटेशन होता है वो क्या होता है? चैलेंज करना होता है एक तरह से। अगेंस्ट क्या बताओ? इनविटेशन एक तरह का क्या होता है? चैलेंज करना। कॉम्प्रोमाइज करना, आपको पता है, समझौता करना। क्या बताओ? है ना, क्या करना है बताओ? समझौता करना, है ना? और अपोजिशन आपको पता है, जो आपका क्या होता है? प्रतिद्वंदी होता है। क्या होता है? प्रतिद्वंदी होता है, जो आपका, जिससे आपका मुकाबला होता है। अपोनेंट जो आपका होता है, प्रतिद्वंदी होता है, वो अपोजिशन से बोलते हैं। फिलहाल ऑल्टरकेशन का मतलब क्या है? शाब्दिक जंग से, शाब्दिक विवाद से है। और हमें पता क्या करना है? इसका एंटोनिम। तो आपको पता है एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता, चैलेंज हो नहीं सकता, ये तो सिनोनिम एक टाइप का क्लोज हो जाएगा। अपोजिशन भी नहीं हो सकता, तो इसका क्या होगा? यानी कॉम्प्रोमाइज। क्या होगा भाई? कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है? आ रही बात समझ में? होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आपका कोक्स। क्या है भाई? कोक्स का मतलब है किसी को बहलाना, किसी को फुसलाना, किसी को राजी करना। कैसे? मीठी मीठी बातें करके, चाटुकारिता करके, है ना, उसे क्या बोला जाता है? कोक्स करना। क्या बोला जाता है? कोक्स करना। ठीक है, अब जरा समझिए इसका मतलब क्या निकलेगा। यानी आप इसे कह सकते हैं कि इसका जो मतलब है, पहली चीज समझ लीजिए, इसका मतलब है किसी को एग्री करना, किसी को एडमिट करना, मनाना, राजी करना, किसी को परसुएड करना। क्या करना? परसुएड करना। क्या करना? परसुएड करना। किसी को मैनिपुलेट करना, जो जो बोलिए, क्या करना? मैनिपुलेट करना। ये सब ऑलमोस्ट क्या है बताओ? सेम है। लेकिन कैसे? बाय स्वीट टॉक। स्वीट टॉक इन द सेंस मीठी मीठी बातों से, है ना, या आप कह लो फ्लैटरिंग के थ्रू, है ना, उसे क्या बोला जाता है? कोक्स बोला जाता है। यानी आप कह सकते हैं कैसे? बाय फ्लैटरिंग। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है स्वीट टॉक।
क्या बताओ? स्वीट डॉग्स। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? कोक्स बोला जाता है। क्लियर है? आ रही बात समझ? इन सब का मतलब सेम है, राजी करना, है ना? क्लियर है? चलिए अब आते हैं डल। अब डल कौन है? जो आपको पता है अनपॉलिश्ड। क्या है? अनपॉलिश्ड। वो क्या है बताओ? डल। जिसमें आप कह लो शाइन नहीं है, लश्चर नहीं है, लैक ऑफ लश्चर है, उसे क्या बोला जाता है? डल। क्या बोला जाता है? डल, है ना? यानी आप कह सकते हैं हैविंग नो लश्चर और शाइन, उसे क्या बोला जाता है? डल। डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना। क्या करना? डिस्करेज करना। क्या करना? डिस्करेज करना, है ना? या किसी को डिटर करना। क्या करना? डिटर करना, हतोत्साहित करना, है ना? आप कह लो उसे क्या बोला जाता है? डिसवेड करना। वो क्या होता है? डिसवेड। इसका सीधा एंटोनिम ही आपको बता दूं क्या है? परसुवेड। वो किसी को मनाना है, राजी करना है, और ये किसी को हतोत्साहित, नीचा दिखा के अपने से एक तरह से अलग करना। एक्टिव पता है, जो सक्रिय है। स्पीड आपको पता है, गति से, है ना? तो फिलहाल पता क्या करना है? पता हमें करना है इसका एंटोनिम। क्या पता करना है? एंटोनिम। तो आपको पता है कोक्स, तो आपको पता है राजी करना है मीठी मीठी बातों करके, और ये अपने से अलग करना है, तो क्या होगा? डिसवेड। क्या होगा बताओ? जल्दी से माय डियर स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है एरोडाइट। क्या है बताओ? एरोडाइट। बहुत बढ़िया वर्ड है भाई। क्या है? एरोडाइट। इसका मतलब क्या होता है? जो नॉलेजेबल होता है। क्या होता है? नॉलेजेबल होता है, जो एजुकेटेड होता है, जो पॉलिश्ड होता है, जो स्कॉलर होता है, उसे क्या बोला जाता है? एरोडाइट बोला जाता है। यानी ये नॉलेजेबल होते हैं, पहली चीज तो ज्ञानी होते हैं भाई। क्या होते हैं? नॉलेजेबल होते हैं, ये एजुकेटेड होते हैं, ये स्कॉलर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? स्कॉलर, बुद्धिमान होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। अब हमें पता क्या करना है इसका एंटोनिम, है ना? अब आपको पता है क्या करना है? एंटोनिम पता करना है। तो एजुकेटेड तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, और स्कॉलरली भी इसका दोनों क्या हो जाएंगे भाई? ये सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम साफ साफ दिया ही है, अनस्कॉलरली। क्या दिया है? अनस्कॉलरली। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। पजेसिव आपको पता है, जो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होता है, क्या बोला जाता है? पजेसिव बोला जाता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में, है ना? तो याद रखिए, आज से हम लोगों ने वर्ड पर स्टार्ट कर दिया है, और आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। रेगुलर आपको इसकी क्लासेस मिलेंगी, और ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हर वर्ड आपके लिए खास है, हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इससे आप बार बार रिकॉल करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट डाउन करते रहा करिए। क्लियर है? चलिए कल इसके आगे मुलाकात होगी, कल की क्लास में। कल क्वेश्चन नंबर 14 के बाद इसे हम लोग ना कंटिन्यू करेंगे, कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।
बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।